नमस्कार दोस्तों, आज और एक कहानी लेके आया हूँ जिसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं भी 2 बार सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि ये उन लोगों की कहानी है जो सच में गायब हो रहे थे और सच में गायब हो चुके हैं। पुलिस के रिपोर्ट के दौरान आज भी कुछ एविडेंस हाथ में नहीं आया और उन लोकल्स बताते हैं ये लोग गायब नहीं हुए हैं बल्कि उनको बुला ले गया है। तो सवाल उठता है, बुलाया कौन? आपको मैं और एक बात क्लियर बता देता हूँ, ये कहानी कहीं पे लिखी नहीं मिलेगी, कोई न्यूज़ आर्टिकल इसका प्रूफ नहीं देता है। लेकिन आज भी वो लोकल्स बताते हैं चंदपुर की वही तालाब के पास से अगर वो गुजर जाए ना, उनको अभी भी आज फील होता है कि कोई उनको देख रहा है। तो आप तैयार हो जाओ, लाइट ऑफ कर लो, कान में हेडफोन डाल लो और तैयार हो जाओ चंदपुर की तालाब से मिलने के लिए। चंदपुर एक छोटा सा गांव जहां कुछ पुरानी कहानियां आज भी जिंदा है। गांव के बीच में एक तालाब है, पुरानी मिट्टी, आधे डूबे पेड़ और पानी इतना शांत जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं हर साल मानसून के बाद कोई ना कोई गायब होता है। पहले जानवर गायब होते थे और उस कुछ टाइम दौरान के बाद उस गांव के लोग भी धीरे धीरे गायब होने लगे। पुलिस ने केस बंद कर दिए, लिख दिया कि नेचुरल मिसिंग है, लेकिन सब कुछ एक ही जगह से शुरू होता था, तालाब के किनारे। और जो भी लोग गायब होते थे उनका कुछ न कुछ चीज तालाब के पास से लास्ट मिलता था और उसके बाद कहीं से नहीं मिलता था। आप बताओ, अगर इससे कोई भी गांव और उसके डार्क स्टोरी सुनने के बाद आप उस गांव में जाने के लिए हिम्मत करोगे? क्या आप में हिम्मत है? तो अगर हिम्मत है कमेंट में लिखना, मैं हिम्मत वाला हूं। इस कहानी में 3 दोस्त थे, अर्जुन, मीरा, रवि। ये तीन नाम आप याद रख लेना, क्योंकि ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और इन तीनों का एक डिसीजन पर उनका लाइफ इतना बदतर होने वाला था ना, वो सोच के बाहर थे। मीरा, रवि एंड अर्जुन 3 दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त, एक ही क्लास में, एक ही कॉलेज में और एक ही बैच का था तीनों ही। तो ये 3 साथ में एग्ज़ाम देते हैं और कॉलेज ख़त्म होता है। ये चंदपुर गांव का लोकल्स गांव से बिलोंग्स करते हैं और वो 3 एक ऐसे ही चलते हुए वो ऐसे बोल रहे थे कि कॉलेज तो ख़त्म हुआ, तो अभी क्या करना है। उसमें से मीरा, उसका माइंड से कहाँ से आता है ये चीज़ कि चलो व्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग में हम उस चंदपुर गांव का जो कुआं है, वो जो तालाब है, उसको एक्सपोज करते हैं। उसमें से अर्जुन बोलता है कि चलो अगर एक्सपोज करेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो सारे दुनिया को बता देंगे कि भाई ये सिर्फ झूठ अफवाह है। अगर कुछ मिल जाए तो हम वायरल ही हो जाएंगे। और ये आइडिया रवि को भी अच्छा लगा, तीनों को अच्छा लगा और तीनों जैसे कि प्लान किए थे उसके दौरान रात के 12 बजे निकल आते हैं घर से बाहर चंदपुर गांव के पास। जब वो तालाब के पास पहुंचे, एकदम शांत माहौल था। उनको कुछ फील हुआ जैसे कि उनको कोई देख रहा है पीछे से, उनको कोई फॉलो कर रहा है। खून जैसे सूख सा गया, ऐसे फील होता है ना अकेले जब जाते हो। लेकिन मीरा बहुत चिल था और वो वीडियो लाइव स्टार्ट कर दिया था। 12:30 करीब हो गया था, लेकिन वो ढूंढते हुए तालाब के अंदर से रिकॉर्ड करते हुए विजुअल्स, बाहर से रिकॉर्ड करते हुए, वो उनको कुछ नहीं मिला। मीरा हंसते हुए बोला कि गाइस देखिए, मैं इसको एक्सपोज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम आधा घंटे से ऊपर यहाँ पे हम घूमकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ का अफवाह है। लेकिन सिर्फ
ये रिकॉर्ड करके वो रिटर्न करने वाले थे और उसी के दौरान मीरा वो फुटेज देख रहा था जो रिकॉर्ड करा गया था, और रवि भी उसके साथ था। मीरा और रवि कुछ ऐसे देखते हैं कि मीरा जोर से हंसने लगता है। मीरा देखता है कि जैसे कि वो शूटिंग कर रहा था, वो तालाब के पास से कोई चेहरा ऊपर आके, एक वाइट सा परछाई ऊपर आके उनको देख रहा था। वो मीरा हंसने लगी क्योंकि मीरा को लगा कि कोई फिल्टर वगैरह लग गया क्या बे रवि। रवि बोला, ऐसे ध्यान में बोला, मैंने तो कुछ वैसे फिल्टर विल्टर लगाया नहीं था फोन पे। तुम लोग चलो, मैं एक बार देख के आता हूँ। रवि ये बात बोलकर वो दोनों चलते गए ऐसे काजुअली, और रवि वो गया कुआं के अंदर देखने के लिए। थोड़ा अंदर से देखा, एक पानी वो जैसे मोशन कर रहा है, वो पानी भी वैसा मोशन कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद ये लोग बहुत आगे जा चुके होते हैं, लेकिन पीछे गए तो रवि कहीं से आते हुए नजर नहीं आया। वो फोन किया, फोन भी नहीं लगा। तो वो जाते हैं वो कुएं के पास फिर से, वहां भी नहीं होता है रवि। तो रवि गया तो गया कहाँ। ऐसे ही करते करते ढूंढते हुए सुबह हो गया था, लेकिन रवि भाई उन लोग को नहीं मिला। ना उसका फोन लग रहा था, फोन बल्कि स्विच ऑफ आ रहा था। गए हुए थे इन तीनों साथ में, डर के मारे वो पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस ने हर जगह सर्च किया, बस उसका फोन और एक कपड़ा मिला पानी के किनारे। फोन के अंदर एक वीडियो फाइल थी, सिर्फ 11 सेकंड की। वीडियो में सिर्फ मीरा रो रही थी और बैकग्राउंड में एक आवाज, तुमने मुझे क्यों बुलाया। उस रात के बाद अर्जुन ने लाइव स्ट्रीम को देखकर एक बात नोटिस की। लास्ट फ्रेम में पानी में एक अंदर से एक वाइट शेप थी जो बिल्कुल मीरा जैसी थी। वो मीरा पे शक करने लगा, ये तो मीरा की परछाई है। और 2 दिन के बाद भाई मीरा भी गायब हो गई। अर्जुन पागल सा हो गया। उसने कहा मैं वापस जाऊंगा, और वो कैमरा लेकर फिर से तालाब के किनारे गया। रात के 1:47 बज रहा था उस वक्त, एकदम अंधेरा था। कैमरा चल रही थी। उसने चिल्लाकर बोला, मीरा अगर तू वहां है एक साइन दे। एकदम तालाब से अंदर जोर जोर चिल्लाते हुए बोला। पानी शांत था, फिर एक हल्की सी वेव बनी पानी में, और कैमरा ने रिकॉर्ड किया एक हैंड प्रिंट अंदर से बाहर की तरफ, और एक फीमेल वॉइस, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन चीख कर भागा, कैमरा गिरा और रिकॉर्डिंग बंद। ये कहानी इतना बड़ा हो गया कि कुछ महीने के बाद एक जर्नलिस्ट वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने गया कि इसका पीछे का क्या राज छुपा है। तो वो एक बूढ़ी औरत से उस गांव से पूछता है कि बूढ़ी औरत बताते हैं कि वो जो मीरा जो लड़की थी वो वहाँ पे गायब नहीं, वो बुलाया गया हुआ था। तो सवाल है किसने बुलाया भाई। तो जब वो और कुछ लोकल से पूछते हैं तो बताते हैं कि 20 साल पहले जो मीरा थी वो बहुत छोटी थी, और उनका जो फैमिली था, उनका पापा मम्मी और जो भी थे फैमिली मेम्बर, वो वहाँ पे कूद के अपने जान दे दिए थे। और उसके बाद मीरा उस ब्लॉग वाले दिन पहला कदम वहाँ पे रखा था, उससे पहले कभी भी नहीं रखा था। तो मैं भी उसको वही तालाब के और उनके परिवार वालों ने बुला लिया होगा। और इस कहानी का 3-4 साल के बाद और एक बंदा वहाँ पे ड्रोन उड़ाने के लिए जाता है। वैसे वो गांव को कैप्चर कर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उस तालाब के पास उसका ड्रोन गया हुआ था। और जब ड्रोन का फुटेज वो जब देखा ना, उसका खून सूख गया।
उसका रोंगटे खड़ा हो गया। उस तालाब के बीच में एक बिना कपड़े, यानी आप समझ रहे हो, खुले बाल और आंखें एकदम रेड। सिर्फ 5 सेकंड का फुटेज था और मानो जैसे कि कुछ बोल रहा है और मत आओ ऐसे बोल रहा है, यहाँ पे मत आओ। तो गाइज आप मेरे को बताओ, अगर आप एक सेल्फी ले रहे हो, आपके घर में कोई नहीं है या फिर आप कोई जगह गए हो, आप सेल्फी ले रहे हो, आपके पास कोई नहीं है और उस सेल्फी के बाद आपके कैमरा के पास और एक इंसान का परछाई और चेहरा आ जाता है, तो आप क्या करोगे? उसको डिलीट कर दोगे या फिर उसको जूम करके देखोगे?